चलो वेलकम डे स्टूडेंट। तो आज हम रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम के क्वेश्चन नंबर सेकंड में है। लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 किया था, आज हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड वो मैं आपको होमवर्क दूंगा बाद में, ठीक है, एक्सप्लेन कर दूंगा, आप होमवर्क करना उसको। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला है पहले रीड करते हैं पूरे क्वेश्चन को, फिर हमको समझ में आएगा कि क्वेश्चन में करना क्या है। क्या बोला देखो, मिस्टर राम एन इंडियन सिटीजन, मिस्टर राम इंडियन सिटीजन है, went for employment to Dubai on 1st April 2014। दुबई गया काम के सिलसिले में कब? 1 अप्रैल 2014 को, ठीक है। कहां गया? went to दुबई for employment, काम के लिए। अपने प्रीवियस ईयर में नहीं गया, बहुत पहले ही चले गया। अपना प्रीवियस ईयर क्या है? 1920, ठीक है। अगर अपने प्रीवियस ईयर में जाता तो हम बोलते कि इंडियन सिटीजन लेफ्ट इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट इन प्रीवियस ईयर, लेकिन अपने प्रीवियस ईयर में नहीं गया, बहुत पहले ही चले गया, ठीक है। कब गया? 1 अप्रैल 2014 को। आगे क्या बोला है? एंड केम ऑन अ विजिट टू इंडिया, वो इंडिया घूमने के लिए आया। 2014 में चले गया था यूएसए, ठीक है, सॉरी दुबई, काम करने के लिए। इंडिया घूमने के लिए आया। कब आया? बोला है केम ऑन अ विजिट टू इंडिया 1/7/2019, 1 जुलाई 2019 को came to India for visit, came to India for visit और and left for Dubai, वापस दुबई चला गया क्योंकि वहीं पे रहता था। left for Dubai on 15 दिसंबर 2019, तो 15 दिसंबर 2019 को वापस से लेफ्ट फॉर दुबई, दुबई वापस चला गया। ओके, बोला है डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर असेसमेंट ईयर 2021, ही इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। मिस्टर राम इंडियन ओरिजिन है। अब मैंने बताया था आपको एक्सेप्शन में, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन केम टू इंडिया फॉर विजिट। अगर कोई भी इंडियन ओरिजिन का इंसान इंडिया आता है विजिट करने के लिए, तो उसके केस में भी खाली पहला बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल होगा, सेकंड वाला एप्लीकेबल होगा नहीं। तो मिस्टर राम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो इंडिया विजिट करने के लिए आया। कब आया? 1 जुलाई 2019 को। चले कब गया? 15 दिसंबर 2019 को। हमको बोला चेक करो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस, तो मिस्टर राम के केस में भी खाली पहला चेक करेंगे बेसिक कंडीशन, सेकंड वाला एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि मिस्टर राम भी एक्सेप्शन में आ गया। कैसे आ गया एक्सेप्शन में? अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन केम टू इंडिया फॉर विजिट। मैंने बताया था 2 एक्सेप्शन है कि कोई भी पर्सन अगर इंडिया छोड़ता है एम्प्लॉयमेंट के लिए तो उस केस में भी खाली पहला बेसिक कंडीशन चेक करेंगे। और मैंने सेकंड एक्सेप्शन बताया था, अगर कोई भी इंडियन ओरिजिन का इंसान इंडिया आता है विजिट के लिए तो उस केस में भी खाली पहला बेसिक कंडीशन चेक करेंगे। क्लियर है? चलो सबसे पहले क्वेश्चन में जो हम प्रिपेयर करते हैं, डेट याद रखना, 3 डेट था क्वेश्चन में। मैं वापस से यहाँ कहीं पे नीचे लिख देता हूँ तीनों डेट, कि एक डेट तो है 1 अप्रैल 2014, एक है 1/7/2019 और एक है 15/12/2019, ठीक है। ये डेट्स हमको काम में आएंगे इसके लिए। चलो सबसे पहले मैंने बताया था रेसिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन में हम क्या प्रिपेयर करेंगे? टाइमलाइन। कौन से ईयर के लिए? हमारे प्रीवियस ईयर के लिए, जो कि स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2019 को और हमारा प्रीवियस ईयर खत्म होता है 31 मार्च 2020 को। क्वेश्चन में कोई भी डेट अगर ये दोनों डेट के बीच का होगा तो हम इस पे लेंगे टाइमलाइन पे। पहला डेट देखो 1 अप्रैल 2014 का है, जब वो दुबई गया था काम के लिए। 1 अप्रैल 2014, क्या ये 19 और 20 में आएगा? नहीं आएगा, 2014 बहुत पीछे था, छोड़ दो। 1 जुलाई 2019 को वो दुबई से इंडिया आया। अब 1 जुलाई 2019 ये हमारे प्रीवियस ईयर 19-20 का डेट है। मतलब देखोगे तो 1 अप्रैल 2019 के बाद का डेट है और 31 मार्च 2020 के पहले का डेट है। तो ये जो डेट है 1 जुलाई 2019 ये हम लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और 1 जुलाई 2019 को क्या हुआ था? वो इंडिया आया था, केम ऑन अ विजिट टू इंडिया ऑन 1 जुलाई 2019। तो इन ये तारीख को वो इन हुआ था, आया था। फिर और एक डेट है 15 दिसंबर 2019, 15 दिसंबर 2019 भी 1 अप्रैल 2019 के बाद का डेट है और 31 मार्च 2020 के पहले का डेट है। मतलब ये डेट भी हमारे प्रीवियस ईयर 1920 का डेट है। ये डेट को भी हम टाइमलाइन पे लेते हैं। 15 दिसंबर 2019 आउट। क्या आउट? कि ये डेट पे लेफ्ट फॉर दुबई ऑन 15 दिसंबर, ये डेट पे वापस दुबई चला गया, ठीक है। अब मैंने बताया था इसके बाद काउंट करने का नंबर ऑफ डेज इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर 1920, कि ये जो 1920 है इसमें इंडिया में कितने दिन के लिए था?
तो काउंट किया जाएगा तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हर मंथ में काउंट करेंगे। ठीक है, चलो 1 जुलाई 2019 को इंडिया में आया। इसके पहले जो 2014 में गया था, 1 अप्रैल 2014 को, उसके बाद यही डेट पे इंडिया में आया। ठीक है, 1 जुलाई 2019 को। तो जुलाई के पहले जो है अप्रैल का महीना, मई का महीना, जून का महीना, वो इंडिया में था क्या? नहीं था। वो कहां था? तो इंडिया के बाहर था, क्योंकि इंडिया में तो 1 जुलाई को आया। अब 1 जुलाई को इंडिया में आया और उसके बाद गया कब? 15 दिसंबर को। तो 1 जुलाई से लेकर 15 दिसंबर तक इंडिया में था। तो जितने दिन इंडिया में था तो उसको हम शेड कर देंगे कि इतने दिनों बाद इंडिया में था। फिर 15 दिसंबर को चला गया, फिर वापस 31 मार्च तक नहीं आया। तो नहीं आया तो यहां से लेके यहां तक 31 मार्च तक क्या होगा? आउट। ओके, काउंट करेंगे नंबर ऑफ डेज। अप्रैल में एक भी दिन नहीं था, 0। मई में भी 0, जून में भी 0, जुलाई में एक ही तारीख को आ गया। मैंने बताया था जिस दिन को आते हैं उस दिन को भी काउंट करते हैं। 1 जुलाई को आया, फिर जुलाई में बाहर नहीं गया। अब जुलाई में टोटल नंबर ऑफ डेज कितना होता है? तो होता है 31। काउंट करोगे हाथ पे तो आपको पता चल जाएगा। जुलाई ऊपर आएगा तो 31। अगस्त में भी बाहर नहीं गया, अगस्त भी पूरा यहीं पे था, तो अगस्त में भी पूरा 31 डेज वो यहीं पे था। ठीक है, ये भी आप काउंट करोगे हाथ पे तो आपको 31 डेज मिलेगा अगस्त का। सितंबर में भी पूरा यहीं पे था, सितंबर में नंबर ऑफ डेज होता है 30 डेज। ठीक है, ये आप काउंट करोगे हाथ पे तो सितंबर आपका नीचे आएगा तो सितंबर में 30 डेज होगा। ठीक है, उसके बाद अक्टूबर में भी वो इंडिया के बाहर नहीं गया। ठीक है, अक्टूबर में भी नहीं गया क्योंकि दिसंबर 15 तारीख को गया। अब अक्टूबर में आप हाथ पे काउंट करोगे तो अक्टूबर आपका ऊपर आएगा और अक्टूबर में टोटल नंबर ऑफ डेज होता है 31। नवंबर में भी इंडिया के बाहर नहीं गया, नवंबर भी पूरा इंडिया में ही था, तो नवंबर में अगर नंबर ऑफ डेज आप काउंट करोगे तो होगा 30 डेज। दिसंबर में कितने तारीख को गया? 15 तारीख को। जिस दिन को जाएगा उस दिन को भी काउंट करेंगे। तो मतलब 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक इंडिया में था, उसके बाद नहीं था। फिर दिसंबर में जो गया फिर आया ही नहीं। जनवरी 0, फरवरी 0, मार्च 0। ठीक है, अब हम इसको काउंट कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डेज कितना है, इक्वल टू काउंट करेंगे तो यहां पे तो अप्रैल, मई, जून तो 0 0 ही है, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 15। तो ये आपका होगा 168 डेज कि 168 डेज वो प्रीवियस ईयर 1920 में इंडिया में था मिस्टर राम। ठीक है, अब इसका क्या चेक करेंगे? बेसिक कंडीशन, 2 बेसिक कंडीशन है। ठीक है, पहले से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था कि कंडीशन नंबर ऑफ डेज सेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड 3 कॉलम बनता है। ओके, 2 बेसिक कंडीशन है क्या? पहला बेसिक कंडीशन, स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर 1920 की ये देखो कि प्रीवियस ईयर 19 और 20 में क्या इंडिया में वो असेसी 182 डेज या उससे ज्यादा था? अगर होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड, नहीं होगा तो नॉट सेटिस्फाइड। बेसिक कंडीशन अगर पहला नहीं सेटिस्फाइड हो तो दूसरा चेक करते हैं, अगर एक्सेप्शन में नहीं रहा तो। सेकंड बेसिक कंडीशन है, कितना पार्ट है? 2 पार्ट। इसमें पहला पार्ट बोलता है कि स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर 1920, मतलब चेक करो कि इंडिया में क्या 60 डेज या उससे ज्यादा था प्रीवियस ईयर 1920 में। अगर सेकंड कंडीशन का पहला पार्ट सेटिस्फाइड हुआ तो इस सेकंड पार्ट की चेक करने का, सेकंड कंडीशन का सेकंड पार्ट क्या बोलता है? चेक करो कि स्टे इन इंडिया फॉर 365 डेज और मोर इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर, कि पिछले 4 प्रीवियस ईयर में क्या इंडिया में 365 डेज या उससे ज्यादा था? अगर होगा तो सेकंड का सेकंड पार्ट भी सेटिस्फाइड। अब हमारे केस में हमने क्वेश्चन रीड किया था, मिस्टर राम इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, इंडिया है विजिट करने के लिए, और कभी भी अगर इंडियन ओरिजिन का पर्सन इंडिया आता है विजिट करने के लिए तो उस केस में खाली पहला बेसिक कंडीशन चेक करते हैं, सेकंड वाला क्या होता है उनके लिए? नॉट एप्लीकेबल। तो सेकंड बेसिक कंडीशन यहाँ पे मिस्टर राम के लिए नॉट एप्लीकेबल है। क्यों है? तो यहाँ पे रीजन भी हम लिखेंगे, पहले लिखते हैं नॉट एप्लीकेबल, सेकंड वाला बेसिक कंडीशन इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। फिर क्यों? तो बिकॉज मिस्टर राम एन इंडियन सिटीजन
and a person of Indian origin, and a person of Indian origin, जो इंडियन origin का पर्सन है, came to India for visit. तो कोई भी अगर इंडियन ओरिजिन का इंसान इंडिया आता है विजिट करने के लिए, तो उसके केस में खाली पहला बेसिक कंडीशन चेक करेंगे, सेकंड वाला उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है. पहला बेसिक कंडीशन क्या बोलता है कि चेक करो प्रीवियस ईयर 1920 में क्या इंडिया में 182 डेज या उससे ज्यादा था या नहीं था. ठीक है, तो हमने चेक किया था प्रीवियस ईयर 1920 में कितना डेज था, 168 डेज. तो 168 ही डेज था. अगर 182 डेज या उससे ज्यादा होता तो बोलते हैं हम सेटिस्फाइड, लेकिन ये तो खाली 168 डेज था, तो ये कंडीशन क्या हो गया इनके लिए, नॉट सेटिस्फाइड. मिस्टर राम के लिए एक ही कंडीशन चेक करना था, वही नॉट सेटिस्फाइड हो गया, सेकंड तो चेक ही नहीं करना है. तो कंक्लूजन, मिस्टर राम क्या बन गया, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अगर बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई होता तो बोलते हैं मिस्टर राम इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो कंक्लूजन में लिखेंगे मिस्टर राम इज अ नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21. असेसमेंट के 2021 के लिए नॉन रेसिडेंट बन गया, बोल सकते हो प्रीवियस ईयर 2019-20. ठीक है, ये अपना कंक्लूजन है. ओके, तो ऐसे हुआ हमारा, हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर सेकंड. ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन नंबर सेकंड को कॉपी कर दो. पहले क्वेश्चन, फिर हमने टाइमलाइन ड्रॉ किया, फिर नंबर ऑफ डेज काउंटिंग के लिए, फिर वेरिफिकेशन ऑफ बेसिक कंडीशन. ठीक है, दोनों में से एक भी सेटिस्फाई नहीं हुआ क्योंकि एक ही तो चेक ही करना था. नॉट सेटिस्फाइड हुआ तो हम मिस्टर राम को क्या बोलेंगे, नॉन रेसिडेंट. अगर रेसिडेंट होता तो आगे चेक करते एडिशनल कंडीशन, फिर देखते हो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉन ऑर्डिनरी है, लेकिन नॉन रेसिडेंट बन गया तो यहीं पे क्वेश्चन खत्म. ठीक है, चलो इसको कॉपी करो आप, क्वेश्चन को, टाइमलाइन को, टाइमलाइन के बाद नंबर ऑफ डेज का लिखो, और उसके बाद ये लिखो वेरिफिकेशन ऑफ बेसिक कंडीशन. फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 रीड करके देखते चलो, ये भी फटाफट इसको सॉल्व ही कर दे क्वेश्चन नंबर 3 को. ठीक है, वो भी इसके ऐसा क्वेश्चन है. ओके, चलो कॉपी करो क्वेश्चन नंबर सेकंड को पहले. चलो, तो आप इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड को ये पॉज करके आप कॉपी कर लेना. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, तो उसके लिए वापस से मेरे को ये सब चीज चाहिए रहेगा, टाइमलाइन और ये नंबर ऑफ डेज के लिए. ठीक है, ओके, और यहां पे भी न्यू चीज आएगा. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पहले रीड करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है. श्री गणेश एन इंडियन सिटीजन लेफ्ट इंडिया. श्री गणेश इंडियन सिटीजन है, लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 22nd, ये 9 का मतलब हो गया सितंबर 2019. 22nd सितंबर 2019 को बाहर चले गया, आउट, इंडिया छोड़ दिया. क्यों छोड़ा, तो बोला है फॉर एम्प्लॉयमेंट इन यूके. यूके में जॉब लग गया, एम्प्लॉयमेंट के लिए छोड़ दिया, फॉर एम्प्लॉयमेंट. अब इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, एक्सेप्शन में आ गया, एक ही बेसिक कंडीशन यहां पे भी चेक होगा. आगे बोला है एंड डिड नॉट रिटर्न टू इंडिया टिल 31 मार्च 2020. बोला है 31 मार्च 2020 तक वापस इंडिया आया ही नहीं आया. इस डेट पे चले गया, उसके बाद इंडिया आया ही नहीं. ठीक है, हमको क्या बोला, डिटरमाइन इज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर असेसमेंट ईयर 2021, या तो बोलेगा डिटरमाइन इज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर प्रीवियस ईयर 1920. ठीक है, चलो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या प्रिपेयर करेंगे, टाइमलाइन. इसका सॉल्यूशन यहाँ है, ये छोड़ देना, क्वेश्चन नंबर 2 था. ठीक है, तो इसका टाइमलाइन प्रिपेयर करेंगे. कब स्टार्ट होगा टाइमलाइन, प्रीवियस ईयर अपना 1 अप्रैल 2019, खत्म होता है 31 मार्च 2020. मैंने बताया था क्वेश्चन में कोई भी डेट अगर ये दोनों डेट के बीच का होगा तो टाइमलाइन पे लेंगे. एक डेट है क्वेश्चन में 29 सितंबर 2019. 29 सितंबर 2019 अपने प्रीवियस ईयर 1920 का डेट है, क्योंकि देखो ये 1 अप्रैल 2019 के बाद का डेट है और 31 मार्च 2020 के पहले का डेट है. तो ये डेट को टाइमलाइन पे लेते हैं 22 सितंबर
2019। इस डेट पे क्या हुआ, तो इस डेट पे वो चले गए इंडिया के बाहर, आउट, ठीक है। और बोला है और एक डेट था कि 31 मार्च 2020 तक वापस आएंगे, मतलब यहाँ पे जो बाहर गया यहां तक वापस इंडिया में आएंगे। अब आगे 21 में आएगा, कभी भी आएगा तो आएगा, लेकिन अपने प्रीवियस ईयर में वापस नहीं आया, ठीक है। तो अब काउंट करना होता है नंबर ऑफ डेज इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर 1920, पूरे के पूरे 12 मंथ्स का। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च। अब देखो ये 22 सितंबर 2019 को बोला है श्री गणेश एन इंडियन सिटीजन लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 29 सितंबर 2019। पहली बार इंडिया से बाहर गया इस डेट को, मतलब इसके पहले अप्रैल, मई, जून, जुलाई यहां तक वो इंडिया में था। तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन में वो इंडिया के अंदर था, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, इन। और 22 सितंबर को इंडिया के बाहर चले गया, फिर 31 मार्च तक रिटर्न ही नहीं आया रिटर्न, तो ये पोर्शन क्या हो गया, आउट। अब काउंट करना है कौन कौन से मंथ में कितना दिन था। अप्रैल में पूरा यहीं पे था, क्योंकि अप्रैल में वो बाहर गया नहीं था, अप्रैल में 30 डेज होता है पूरा। मई में पूरा यहीं पे था, काउंट करोगे हाथ पे तो मई भी आपका ऊपर आएगा, ठीक है। तो मई में 31 डेज पूरा यहीं पे था। जून भी पूरा यहीं पे था, काउंट करोगे हाथ पे तो जून आपका नीचे आएगा हाथ पे, तो जून में 30 डेज होता है, तो पूरा 30 डेज यहीं पे था। जुलाई पूरा यहीं पे था, अब हाथ पे काउंट करोगे तो जुलाई ऊपर आएगा आपका, तो जुलाई में पूरा 31 डेज यहीं पे था। उसके बाद अगस्त भी पूरा यहीं पे था, 31 डेज अगस्त में भी होता है, काउंट करोगे ऊपर आएगा 31 डेज। सितंबर में 22 को चले गया, मैंने बोला था जिस दिन जाएगा उस दिन को ही मानेंगे कि इंडिया में ही था। तो 29 सितंबर को चले गया, 22 सितंबर को, तो सितंबर में 22 दिन। फिर सितंबर में गया तो वापस ही नहीं आया, अक्टूबर 0, नवंबर 0, दिसंबर 0, जैन 0, फेब 0 एंड मार्च 0, ठीक है। अब इसका अगर हम काउंट करेंगे कि ये इंडिया में कितना दिन था प्रीवियस ईयर 1920 में, तो इसका हम टोटल करेंगे तो आएगा 30, 31, 30 प्लस 31, फिर से 30, 31, ओके, 31 एंड 22, 5, 175 डेज, 175 डेज, ठीक है। इतना दिन था वो प्रीवियस ईयर 1920 में इंडिया में। फिर क्या चेक करते हैं, बेसिक कंडीशन। दो बेसिक कंडीशन है, पहला स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर 1920 की चेक करो। इंडिया में 19 और 20 में क्या 182 डेज या उससे ज्यादा था, अगर था तो पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। फिर अगर पहला कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ और एसएससी अगर एक्सेप्शन में नहीं आता है तो सेकंड कंडीशन चेक करते हैं। सेकंड कंडीशन में दो पार्ट है, पहला पार्ट स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर 1920 एंड सेकंड कंडीशन का सेकंड पार्ट है स्टे इन इंडिया फॉर 365 डेज और मोर इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। कि चेक करो पिछले 4 प्रीवियस ईयर में क्या इंडिया में 365 दिन या उससे ज्यादा था क्या, ठीक है। लेकिन हमने क्वेश्चन रीड किया था, सॉरी यहां था क्वेश्चन, तो श्री गणेश इंडियन सिटीजन है, एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया छोड़ा है, तो इसके केस में खाली पहला बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल होगा, सेकंड वाला एप्लीकेबल होगा नहीं होगा एप्लीकेबल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेकंड वाला एप्लीकेबल नहीं होगा, तो रीजन भी लिखेंगे क्यों एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये सेकंड कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल एंड व्हाई नॉट एप्लीकेबल, सेकंड कंडीशन नॉट एप्लीकेबल बिकॉज श्री गणेश एन इंडियन सिटीजन, कि श्री गणेश इंडियन सिटीजन है, लिव्स इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, लिव्स इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, वो भी अपने ईयर में, लिव्स इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, अपना ईयर का मतलब प्रीवियस ईयर में, इन प्रीवियस ईयर 1920, ओके। तो इसके लिए इनके लिए सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। पहला बेसिक कंडीशन क्या बोलता है, काउंट करो 2019-20 में क्या 182 डेज था, हमने काउंट किया 1920 में 175 डेज था, तो हम यहां पे लिख सकते हैं 175 डेज नॉट सेटिस्फाइड, ओके। ये कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड है। सेटिस्फाइड कब होता,
अगर 182 या उससे ज्यादा होता तो। अब एक ही कंडीशन श्री गणेश के लिए एप्लीकेबल था, वही कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, श्री गणेश इज नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। श्री गणेश is non-resident of India for assessment year 2020-21। अगर यहाँ पे लास्ट में पूछता है कि डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर प्रीवियस ईयर 1920, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि श्री गणेश इज नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रीवियस ईयर 1920, लेकिन असेसमेंट ईयर पूछा था इसलिए हमने भी लिखा श्री गणेश इज नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर असेसमेंट ईयर 2021। ठीक है, रेसिडेंट होता तो आगे चेक करते हैं एडिशनल कंडीशन, देखते ऑल रेसिडेंट है कि नॉन ऑर्डिनरी है, लेकिन श्री गणेश तो क्या बन गया, नॉन रेसिडेंट, तो आगे बढ़ेंगे नहीं, क्वेश्चन यहीं पे खत्म। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, पहले क्वेश्चन है, फिर हमने इसका टाइमलाइन बनाया, इसका नंबर ऑफ डेज काउंट किया, फिर हमने चेक किया बेसिक कंडीशन, सेकंड ईयर एप्लीकेबल था ही नहीं क्योंकि इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट था। ठीक है, तो क्वेश्चन आप कॉपी करो, कुछ भी अगर डाउट होगा क्वेश्चन में, सोल्यूशन में, तो आप मेरे को मैसेज करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपने पहले ही कॉपी कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 ये क्वेश्चन है, यहाँ से सोल्यूशन है, ये वापस मत कॉपी कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 2 ही है। ठीक है, ओके, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं आगे का क्वेश्चन। ठीक है, कॉपी कर लो इसको, क्वेश्चन नंबर 3 को।